सुंदरवन नाम का एक बहुत ही हरा भरा और खुशहाल जंगल हुआ करता था। उस जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। वो सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे और हर एक जानवर एक दूसरे की इज्जत किया करता था। उस जंगल का कोई भी राजा नहीं था, ना ही कोई इतना ताकतवर था जिसको वो अपना राजा बना सके। इसी तरह से उन सभी जानवरों का जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एक बार उस जंगल में जाने कहां से कई सारे ज़ोंबी बाघ आ जाते हैं और वो जंगल के जानवरों पर अपना कहर बरसाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को बड़े ही बेरहमी से मारने लगते हैं और परेशान करने लगते हैं। पूरा दिन वह ज़ोंबी बाघ जानवरों को परेशान करते हैं और वो जानवरों को मार देते हैं। रात हो जाती है और वह बाघ जंगल से भाग जाते हैं और वापस एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। और जिन जानवरों पर वह वार करते हैं वह सभी जानवर सुबह होते होते ज़ोंबीज में बदल जाते हैं और वो जंगल में छोटे जानवरों को मारने लगते हैं और उन जानवरों को मार कर खा जाते हैं। जंगल के बाकी जानवर इन सब मुसीबतों से अनजान थे। अगले दिन वह ज़ोंबी बाघ फिर से जंगल में आते हैं और फिर से कई सारे जानवरों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। सुबह होने तक वो जानवर भी ज़ोंबीज में बदल जाते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तो जंगल के जानवरों को भी पता चल गया था कि उनके जंगल में ज़ोंबीज आ गए हैं। एक दिन जंगल के कुछ जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी उन्हें दूर से ज़ोंबी जानवर आते हुए दिखाई देते हैं। उन जानवरों को देखकर एक बकरी बोलती है, अरे वो देखो, ऐसे खून से लथपथ जानवर हमारे जंगल में कहां से आ रहे हैं। अरे अरे बकरी बहन, ये खून नहीं है, ये तो ज़ोंबीज है। अगर इन्होंने हमें काट लिया तो हम भी इनके जैसे ही बन जाएंगे। जल्दी से भागो यहाँ से, भागो रे भागो। इतना बोलकर वो सभी जानवर वहां से भाग पड़ते हैं और वो ज़ोंबी जानवर भी उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन वो जानवर तेजी से भागकर एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, अब हमारे जंगल का क्या होगा। उधर पूरा जंगल ज़ोंबी से भर चुका था और चारों तरफ बस ज़ोंबी जानवर ही दिखाई पड़ रहे थे और वो सभी भूखे ज़ोंबीज खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और जंगल के बचे हुए सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में छिपे हुए थे और वो सभी सोच रहे थे कि शायद कहीं से उनके लिए कोई मदद आ जाए। और वो सब यह सोच ही रहे थे कि तभी उनकी गुफा के बाहर एक रोशनी होती है और उस रोशनी में से एक विशाल शेरघर उनकी गुफा के बाहर प्रकट हो जाता है। उस विशाल शेरघर को देखकर सभी जानवर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और सीधे उस शेरघर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वह सब जानवर उस शेरघर के अंदर जाते हैं, वह देखते हैं कि वहां पर एक शेर बैठा हुआ है। सभी जानवर उसके अंदर जाकर उस शेर को सब कुछ बता देते हैं। उनकी सब बातें सुनकर वह जादुई शेर बोलता है, तुम घबराओ नहीं, मैं इन ज़ोंबीज को खत्म करने का हल जानता हूँ। एक भालू उस जादुई शेर से बोलता है, महाराज, आखिर इन दुष्टों को खत्म करने का क्या हल है। तब जादुई शेर बोलता है, हमें इस जंगल में आग लगानी होगी, तभी तुम सब उन ज़ोंबी जानवरों से बच सकते हो। उन ज़ोंबी जानवरों पर कोई हथियार काम नहीं आता है, इसीलिए हमें उन्हें आग लगाकर मारना होगा और मैं तुम्हें जंगल से दूसरे जंगल पहुंचा दूंगा, जहां पर तुम सब अच्छे से अपना जीवन जी पाओगे। यह सुनकर एक खरगोश बोलता है,
लेकिन शेर महाराज, हमारे दोस्त भी तो उन जानवरों में शामिल है, क्या वो सभी जलकर मर जाएंगे? तब शेर महाराज बोलते हैं, बेटा, अब तो तुम्हें अपने दोस्तों को भूलना ही होगा, क्योंकि अब अगर तुम उनकी फिक्र करोगे तो तुम भी उनके साथ मारे जाओगे। ठीक है महाराज, आपको जो करना है आप कर ले, हम सब अपने और दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए आप इस जंगल को आग लगा दीजिए और हम सबको बचा लीजिए। इतना सुनकर वह जादुई शेर अपनी शक्तियों से उस पूरे जंगल में आग लगा देता है और वो ज़ॉम्बी भी वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं। और वह जादुई शेर घर उन सभी जानवरों को दूसरे जंगल में छोड़ देता है। वहाँ पर वह सभी जानवर अपना जीवन फिर से शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने में लग जाते हैं और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमने सीखा कि मुश्किल भले ही कितनी बड़ी हो, लेकिन हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। और दोस्तों, किसी के आने से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाती है, लेकिन अगर कोई हमारी जिंदगी से चला जाए तो उसके लिए खुद की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।